हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रिया चैप्टर, जो कि +2 साइंस का सेकेंड ईयर का चैप्टर है। इक्विलिब्रिया जानने से पहले हमको रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन को जानना पड़ेगा। तो पहले हम आइए जानते हैं इरिवर्सेबल रिएक्शन क्या होता है। तो इरिवर्सेबल रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बट डू नॉट रिएक्ट एमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल रिएक्टेंट। इसका और एक डेफिनेशन होता है यही कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन अदरवाइज बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन वेयर द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली चेंज टू द प्रोडक्ट्स। मतलब जो दोनों रिएक्टेंट या फिर तीनों रिएक्टेंट मिलके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट दोबारा मिलके वही पहला वाला रिएक्टेंट नहीं बना पाएंगे, मतलब वापस नहीं बन सकता है। जो एक बार बन गया वो बन गया, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट AgNO3 एक्वस जब ऐड होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। उसका रिएक्शन भी नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस दैट्स रिसाइड टू AgCl सॉलिड, जो कि प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा, प्लस NaCl एक्वस। ठीक है। दूसरा एक रिएक्शन आप लोग भी देख सकते हैं इसका, जो है कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, दिस रिसाइड टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये वाला जो रिएक्शन दिया गया है वो वापस दोबारा से प्रोडक्ट नहीं बन सकते, वो रिएक्टेंट नहीं बन सकते, वो बस एक बार हो गया सो हो गया। ठीक है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। और इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, तो हम जानते हैं। ऑल इरिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी कैरिड टू कंप्लीशन, दे प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, दे आर यूनिडायरेक्शनल। वो दोबारा वापस नहीं आ सकते, वो एक ही डायरेक्शन में बन जाएंगे, मतलब जो मिलेगा वही बनेगा, वो जो बनेगा वो दोबारा से नहीं बन सकता है। इसका एक बेस्ट हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। मान लो हम लोग चाय बना रहे हैं, तो चाय में दूध, चाय पत्ती, चीनी ये सब डाल के चाय बना रहे हैं। तो चाय बन गया, लेकिन उसको हम वापस से उसमें से चीनी, चाय पत्ती या फिर दूध को अलग नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। अब आइए जानते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वही रिएक्शन होता है जिसको एक बार बना देंगे, जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको भी फिर से मिलाएंगे तो वही वापस से पुराने फॉर्म में, मतलब रिएक्टेंट फॉर्म में आ जाएंगे। उसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन होगा, द केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ वन ऑफ अनदर एंड अंडर सुटेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस बैक द ओरिजिनल रिएक्टेंट आर नोन एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका क्राइटेरिया। द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन नेवर बी कैरिड टू कंप्लीशन, दे ऑकर इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, हम लोग मान लीजिए पानी में चीनी डाल दिया। ठीक है। तो पानी में चीनी पूरा घुल गया और उसको हम वापस, वो चीनी पानी हो गया, तो वापस से हम पानी और चीनी को कैसे अलग करेंगे, पता है ना। वापस से क्या करेंगे ना, उसको हम हीट कर लेंगे। अगर सही कंडीशन में हीट करेंगे तो पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा, और जो चीनी होगा, जो शुगर का पार्टिकल होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में बैठ जाएगा। तो ये होता है हमारा क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन का डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल। ठीक है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट, दूसरे में डालते हैं। चलिए अभी जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का कुछ केमिकल इक्वेशंस। देखिए आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आयरन को हम वाटर से मिलाएंगे, दैट इज 3Fe + 4H2O, दैट्स रिसाइड टू Fe3O4 + 4H2। ठीक है। और फिर से वही Fe3O4 + 4H2, दैट्स रिसाइड टू 3Fe + 4H2O। ठीक है। इस तरह से हम उसको अलग कर पाएंगे। तो जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम लोग जो लिखते हैं ना, केमिकल रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम एरो मार्क दोनों साइड में देते हैं, लाइक दैट, बिकॉज इट इज़ बाई डायरेक्शनल। ठीक है। बोथ डायरेक्शन में ये हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो पहले दोनों रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट भी बना पाएंगे और दोनों प्रोडक्ट मिलके भी रिएक्टेंट बना पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए हम इसको एरो मार्क दोनों साइड में देते हैं। आप लोग और भी नीचे कुछ एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दैट्स इज हमको क्या मिलता है, दोनों मिलके NH3 अमोनिया मिलता है। और फिर से वही अमोनिया को अगर हम हीट कर देंगे तो वो हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग अलग दे देगा। मतलब जो मिलके हम बनाए थे नाइट्रोजन, उसको घटाने से हमको मिल गया वही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है। ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है।
अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर दे नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन इनसाइड ए क्लोज्ड वेसल। ये रिएक्शन कभी पूरा नहीं होता है इनसाइड ए क्लोज्ड वेसल। ठीक, दे कैन टेक प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये उभय डायरेक्शन में हो सकता है, बैक साइड होता है मतलब फॉरवर्ड भी हो सकता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसीज, और इसका रेट मतलब स्पीड, कितने तेज़ी से ये रिएक्शन घटेगा मतलब होगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, डिपेंड्स अपॉन द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसीज। जो स्पेसीज मतलब जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो केमिकल मिलके ये प्रोडक्ट बना रहे होंगे ना, उनका मोलार कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। कौन? रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, ठीक है, हो गया सबका। अभी आप लोग इसको +2 फर्स्ट ईयर में शायद पढ़े होंगे, तो ये थोड़ा सा आपको हिंट से रिवाइज करने के लिए आपको याद आएगा। ठीक, अभी हम जाएंगे सेकेंड पार्ट में, क्या है ना, इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेस। केमिकल इक्विलिब्रिया जो हो गया ना, उसका फिजिकल प्रोसेस क्या है। तो देखिए, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल, देखिए सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, हम जानते हैं। लिक्विड से गैस, गैस से भी लिक्विड, सॉलिड से भी गैस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है वाटर। पानी को अगर हम ठंडा कर लेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, और बर्फ़ को थोड़ा गर्म कर लेंगे तो क्या बन जाएगा। ठीक, और वैसे ही हम लोग अगर पानी को थोड़ा गर्म कर लेंगे तो क्या होगा, गैस हो जाएगा, और फिर वो वही गैस ठंडा होकर फिर से पानी हो जाएगा, जैसे कि बारिश के फॉर्म में हम लोग को आता है। ग्राउंड वाटर सन हीट से हीट होके वो गैस बन जाता है, और वही गैस ऊपर जाकर ठंडा होके बारिश के रूप में नीचे आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा इक्विलिब्रिया का फिजिकल प्रोसेस। ये सब लोग हम जानते हैं। ठीक, अभी चलते हैं दूसरे पार्ट में इसका। इसमें क्या होता है ना, लिक्विड, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाया, जैसे कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में आता है, सॉलिड भी वेपर में आता है। ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड भी होता है। ठीक, इसके कुछ केमिकल रिएक्शन नीचे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि कंसिडर इक्विलिब्रियम I2 सॉलिड और I2 वेपर। I मतलब होता है आयोडीन, इधर आयोडीन सॉलिड होता है और आयोडीन वेपर भी एग्जिस्ट करता है, और दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम तभी काम करेगा जब भी हमारा कुछ कंडीशन हम मानेंगे, जैसे कि 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम चलो पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी आएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन व्हिच इट्स प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विथ टाइम। द इक्विलिब्रियम विथ रेफरेंस टू चेंज इन ए फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। समझा नहीं? ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। इफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर is introduced into an evacuated vessel, the evaporation will take place and inside pressure will increase. After some time, constant pressure is indicated, which proves the system has attained equilibrium. इसका मतलब अगर हम पानी को एक बंद जार में गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब और नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो वही स्टेट को हम बोलते हैं क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, व्हेन गैसेस ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ I2 वेपर, HI गैस इज प्रोड्यूस एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये बोलता है व्हेन हम हाइड्रोजन को और I मतलब आयोडीन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है, और वही हाइड्रोजन आयोडाइड हम दोबारा से क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे तो वो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दोनों अलग हो जाएगा। ठीक, और दिस इज नोन एज द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब जिस स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रिवर्सिबल हो पाएंगे उस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। और इसका कंडीशन होता है रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन ए क्लोज्ड वेसल। ठीक है जी, सब लोग समझ पा रहे हैं ना?
ठीक है, मुझे कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, दूसरा पार्ट में इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह होगा तो देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे लिखा हुआ है, H2 गैस प्लस I2 गैस, रिवर्सिबल साइन आ गया 2HI गैस। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल, अभी इसका टाइप देखेंगे क्या क्या टाइप होता है। इसका दो टाइप होता है, एक होता है होमोजेनियस, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस क्या होता है, आप लोग को पता है, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो इफ़ ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज, then the equilibrium is known as the homogeneous equilibrium. That is, a mixture of gases or miscible liquids gives rise to the type of equilibrium. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिवर्सेबल क्या होता है, एमोनिया आता है, पता है हम लोग को। और ये तीनों के तीनों गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब सेम फॉर्म में होना चाहिए, इधर गैसियस या फिर मिसिबल लिक्विड्स, जो लिक्विड आपस में मिल जाएंगे, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस अल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH क्या होता है, CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, ये दोनों अलग हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको। अब हेट्रोजेनस क्या होता है, मतलब अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, मतलब अलग अलग फॉर्म में होंगे, कोई सॉलिड होगा, कोई गैसियस होगा, कोई लिक्विड होगा, ऐसे। व्हेन द मिक्सचर एंड द प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेजेस, फेजेस मतलब सॉलिड फेजेस, लिक्विड फेजेस, गैसेस, 3 फेजेस होता है हमारा मैटर का। ठीक है, देन द इक्विलिब्रियम इज नोन एज द हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये इक्विलिब्रियम होता है कैसे ना, कैल्शियम ऑक्साइड वो सॉलिड होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी कॉपर ऑक्साइड ये होता है क्या, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड होता है, लेकिन 2Cu कॉपर होता है हमारा सॉलिड और O2 होता है गैस। ठीक वैसे ही NH4HS, ठीक है, अमोनियम हाइड्रेट, ONH4 और H2S गैस। ठीक, इधर अमोनियम होता है सॉलिड और NH3 होता है गैस और H2S होता है गैस, सॉलिड गैस। इनका फेजेस अलग हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। तो होमोजेनियस में सेम फेजेस में होंगे, आइदर सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और गैसेस गैसेस। और हेट्रोजेनस में क्या होंगे, अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस। तो इक्विलिब्रियम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स के। ठीक है, एक होमोजेनियस, दूसरा हेटेरोजेनस। अब भी इसका और एक पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम का रेट ऑफ रिएक्शन जानते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना, रेट ऑफ मतलब इसका कंसिडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस डी। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, अगर A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस डी होता है, A प्लस बी रिएक्टेंट, C प्लस डी प्रोडक्ट होता है। द स्टेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी हाई and the rate of backward reaction will be 0. With the progress of the reaction, the rate of forward reaction will decrease and the rate of backward reaction will increase. Finally, stage come when the rate of both reaction will equal and the reaction comes to a state of position. It appears as if the reaction has stopped, but the reaction has not actually stopped. It processes in both the direction with equal speed and the rate is known as equilibrium state. ठीक है, वही स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। पहले पहले क्या होगा, रिएक्टेंट तेज़ी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट निकालेंगे और दूसरे में रिएक्टेंट का स्पीड कम हो जाएगा और प्रोडक्ट का ज़्यादा हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके ये दोनों एक स्टेट में आ जाएंगे। वो स्टेट को हमको लगेगा कि वो दोनों अब रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो रिएक्शन कर रहे हैं और उनका जो रिएक्शन का स्पीड होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का समान होता है, बस सेम होता है। और वही स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब समझ में आ गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है ना, दोनों का रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है, वो दोनों के दोनों का स्पीड सेम होता है। ठीक है, तो दोनों को हम बोलते हैं वही स्टेट पे इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो उसका एक ग्राफिकल डिज़ाइन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम वाई एक्सिस पे लिए हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे लिए हैं। तो देखिए पहले रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, घट गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जो दोनों का दोनों टच हो गए और वहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बन गया है।
जिसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वहाँ से क्या होता है, रेट दोनों का सेम आता है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होगा किसका, एक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट और कैरिड इन ए क्लोज्ड वेसल। केवल क्लोज्ड वेसल में ही रिएक्शन होगा तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। और एट इक्विलिब्रियम द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन अनचेंज्ड। और जब वो इक्विलिब्रियम में होंगे उस द कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, ये तीनों अनचेंज रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे। सिंस इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट आइदर द डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, द रिएक्टेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज डायनामिक इन नेचर। ये दोनों डायनामिक होंगे। द सेम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, एट इक्विलिब्रियम बोथ of the reaction operate simultaneously and the rate of the forward reaction is same as the rate of backward reaction। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों साइड का प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट बोलते फॉरवर्ड रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेगा, बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट बनेगा, इन दोनों का रेट सेम होता है। और एक कैटलिस्ट एडेड टू द सिस्टम डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, अगर उस पर हम कुछ कैटलिस्ट ऐड करते हैं रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, लेकिन उसका कुछ फल नहीं मिलेगा क्योंकि उसका वो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। सो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सब बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दैट इज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम, ट्रू और फॉल्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। और एक आता है क्या, सिंस इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट आइदर डायरेक्शन of the reactant or in the direction of the product, it is dynamic in nature। डायनामिक मतलब दोनों साइड को हो सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग ठीक से समझ पाए होंगे। आज का जो था चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका थोड़ा फंडामेंटल्स में आपके साथ डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकता है। और मेरा टीचिंग का मेथड कैसा है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो नीचे लाइक कमेंट करना। अगले क्लास में हम जानेंगे लॉज ऑफ मास एक्शन। ठीक है, थैंक यू।